बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें शेयर करते हैं। सियासत के मैदान में बिल्कुल खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो है मईशत। उसकी वजह यह है कि मईशत को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। वो मईशत जो कि बिल्कुल ठीक जा रही थी और सिर्फ 12% महंगाई थी। GDP जो है वो तकरीबन 5-6% तक जाने वाली थी हमारी, और 6% था हदफ और उस पर जा रही थी। इसके बावजूद कि कोरोना आ गया था, कोरोना के दौरान भी सारे क्राइसिस के बावजूद हम आगे बढ़ रहे थे। तो उसी मईशत को ख़राब किया गया, और उस मईशत को ख़राब किया गया। पहले सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया, पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आए, ड्राइंग रूम में बैठ के सारे जोड़ तोड़ किया गया, हर चीज़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया जो एक स्मूथ फंक्शनिंग हो रही थी, और स्मूथ फंक्शनिंग के तहत इंतखाबात होने थे और उसी के तहत इंतकाल इक़्तिदार होना था, और हर चीज़ अपने जो है नेचुरल वे में चलनी थी। लेकिन चूंकि मामला एक्सटेंशन का था, मामला ज़ाती मफादात का था, मामला ज़ाती अनात का था, ज़ाती बोझ का था, ब्लैक मेलिंग का था, इसलिए वो सारे का सारा हंसता बसता पाकिस्तान का घर जो है वो उजाड़ के रख दिया, बल्कि उखाड़ कर रख दिया। और अब जो है वो इकोनॉमी जो है वो संभाली नहीं जा रही। पिछले 19 महीने हो गए हैं और इकोनॉमी वहीं की वहीं है, वेंटिलेटर पे है। और वो वेंटिलेटर है शदीद तरीन किस्म के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का। वो वेंटिलेटर पे चल रहा है, और वेंटिलेटर हटाते हैं तो धड़ाम से नीचे आएंगे। और वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर है कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आ गया, मांगे तांगे की पैसे, और वो उस वेंटिलेटर में डालते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे हैं, इंतहाई अबूरी बुनियादों पर इंटरिम जो है ये कर रहे हैं। IMF हमारे घर में पहुंचा हुआ है और उन्होंने $3 अरब का एक स्टैंड बाय बेल आउट पैकेज दिया था बड़ी मुश्किल से। अब दूसरी किस्त उसकी वसूल करनी है पाकिस्तान ने $71 अरब की, और उसके लिए एक हफ्ता हो गया, तकरीबन एक हफ्ता हो गया है कि मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। IMF मौजूद है और उनसे आने से पहले पहले बिजली, गैस, हर चीज़ वो तो महंगी है। अब गैस के जो हैं अगले जो बिल आना है आपको, उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, गैस को महंगा कर दिया है, और इसका इत्तलाक घरेलू सार्फिन पे भी होगा, नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पे भी होगा, सब पे होगा। फिक्स चार्जेस जो थे 334% बढ़ा दिए गए, 334% बढ़ा दिए गए। गैस की कीमत में 172% अलग इजाफा किया गया है। 334% एक और 172% एक, यानी 100 रुपया था या 1000 रुपया आपका था, 100 रुपया था, तो वो आपको उसमें 334 रुपये और ऐड कर लें। और अगर आपका 100 रुपया था तो उसमें 172 रुपये और ऐड कर लें। इसी तरीके से 1000 रुपये में आप 1700 ऐड करेंगे, और उधर 1000 रुपये में 334 है तो आप मजीद 3340 रुपये और ऐड करेंगे। तो ये हो गया तकरीबन 4 टाइम्स आपका बिल ज़्यादा आएगा, 4000 से 16000 आपका बिल हो जाएगा। ये सारी की सारी कीमतें दी हुई हैं कि किस तरीके से इन्होंने इजाफा किया है। और माहाना 150 क्यूबिक मीटर जो है वो उसके चार्जेस 117% बढ़ाए गए हैं। ये हर चीज़ पड़ी है, और नए माहाना फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा, यानी ये जो महीना चल रहा है। अब आते हैं आगे बढ़ा बातचीत IMF के साथ। एक और भी IMF मजीद कह रहा है कि डू मोर के मुतालबात कर रहा है कि आप जनाब ये काम भी करें, ये भी करें, ये भी करें। ये काम तो हमने खुद करने हैं, टैक्स नेट बढ़ाना है। और जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं डू मोर के मुतालबे के बदले में, उसमें जी कि आप रिटेलर्स और रियल स्टेट से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करें। रिटेलर्स के साथ, क्योंकि रिटेलर्स आपके काबू में नहीं आ रहे, वो करें, और रियल स्टेट से ज़्यादा टैक्स वसूल करें। ज़राई आमदन से इनकम टैक्स वसूलियाँ जो है वो बढ़ाने का मुतालबा किया है। किसान ज़रा तैयार रह जाएं, क्योंकि उनकी तरफ से आनी है चीज़। और टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। रिटेलर्स आपके वो हैं जो कि दुकानदार होते हैं, आई थिंक, तो उन पे फिक्स टैक्स भी आयद किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि वो आमदनी पे लिया जाएगा, बल्कि फिक्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ IMF मिशन परसों तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर रिस्पांस देगा, यानी कि वो आज उसने रिस्पांस देनी है। ये कल परसों की बात है, तो आज उसने ये काम करना है। वो बारीकबीनी से सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहा है। लेकिन इस सारी मामले के बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि ये एक तरफ कहा जाता है मिसाक़े मईशत किया जाए,
और एक इकोनॉमी पे 10 साल का एजेंडा हो और उस पर सबके दस्तखत हों। लेकिन हमारी हुकूमत की तरजीह ना पहले कभी थी मईशत, ना अब है और ना आइंदा होगी। उसकी अगर ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका है कि जी हमने सर्वाइव कैसे करना है, शॉर्ट टर्म, इंतहाई शॉर्ट टर्म, हमने सर्वाइव कैसे करना है, बस हमारा सर्वाइवल चलता रहे और हमारे करीब कोई भी ना फटके, और अगर किसी ने आना है तो वो भी हमारे ताबे और फरमान रह के और हमारा दुम छल्ला बन के काम करे, और उसके लिए फिर हमारे सारे दरवाजे जो हैं वो खुले होंगे। और इसके लिए खिदमात पेश की हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, और वो सबसे आगे हैं इस दौड़ में। उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हुई हैं और मुकम्मल तौर पे कहा गया जी मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, चूँ चरा नहीं करूँगा। लेकिन ऐसी बात है नहीं, उन्होंने चूँ चरा भी करनी है, उन्होंने गिरेबान भी पकड़ना है, उन्होंने फिर गालिम गलोच देनी है, उन्होंने फिर धमकियां देनी है, और सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे बस थोड़ा सा चांस मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हकायक हैं उसके मुताबिक कोई चांस बन नहीं रहा। इकोनॉमी अपनी जगह खराब है और वो तो है ही है, और उसके बाद वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है, बुनियादी बात है। उनको कोई हेल्प करना भी चाहे, अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट मदद भी करना चाहे और कोई बाहर से प्रेशर है या कहीं से भी प्रेशर है, क्योंकि कुछ है सही, वरना ऐसा नहीं होता कि इस हद तक ओपनली ब्लंटली जो है इस्टेब्लिशमेंट आए पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में आके हर चीज़ खुद करने की कोशिश करे और फिर उनका नैरेटिव भी खुद बनाए। ये होता नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज हो, नवाज शरीफ साहब हो, कि 20 जमातें हैं, 20 जमातों में से एक जमात का नैरेटिव भी वो खुद बना रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी वो खुद कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी तस्वीरें भी वो खुद लेके आ रहे हैं, मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी खुशनुदी के लिए। तो ये दिल को लगती नहीं है चीज़ें कि इतना कुछ क्यों किया जा रहा है और क्या मजबूरी क्या है आखिर। और फिर ये कि इस हद तक इनको लाने के लिए, इस टोले को लाने के लिए इस हद तक आगे बढ़ा गया कि अपने ही असातिज़ा को, यानी कि जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग जो जर्नैल हैं, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनकी भी जिंदगी अजाब कर दी गई। उसमें बहुत सारे नाम हैं, अमजद शुएब साहब हैं, उसमें मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं, और बहुत से लोग हैं जो कि आते थे और खुलकर बात करते थे, वो भी पाकिस्तान की बेटरमेंट की बात कर रहे होते थे। लेकिन अब क्या है, अब उनके मुंह पे ताले लगा दिए गए, और यहाँ तक के एक दो ऐसे भी वाकयात हुए कि उनको बकाया शाउट उनको किया गया, उनको धमकाया गया, और वो इंतहाई जूनियर लोगों ने उनको धमकाया, रिटायर्ड ऑफिशियल्स को। तो यहाँ तक किया जा रहा है। फिर इतना चेक्स रखे जा रहे हैं कि सोशल मीडिया को देखा जा रहा है कि फैमिलीज तो नहीं, इसमें कौन कौन सी फैमिली, किसकी फैमिली, और इससे ज़्यादा मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि चीज़ें बहुत हैं और बहुत ही कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है, ये किसी के समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई हजम नहीं कर सकता। वो खा रिटायर्ड हैं, खा वो हाजिर हैं, खा वो हम हैं, खा वो पॉलिटिशियंस हैं, इवन पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस बात पे है कि आखिर क्या वजह है कि सबको धकेल कर उनको अभी से प्रोटोकॉल दे दिया गया है, और उनको प्रोटोकॉल और उनको ऐसा पेंट किया जा रहा है। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, मैं आपको इसकी भी बात बता दूं कि ये इसलिए, लेकिन उससे पहले एक खबर ले लें। वो ये है कि कल एक खबर रिलीज की गई, और खबर बना के रिलीज की गई। खबर तो क्या था, उसको जिस तरीके से अंदाज में उसको बाद फैलाया गया वो था एक प्रोपेगेंडा ज़्यादा था, और पकड़ने की नीयत कम थी। क्योंकि अगर आपने बुज़दार साहब को पकड़ना है या फरहा गोगी को पकड़ना है या किसी और को पकड़ना है, और आपके पास सबूत भी हैं और सबूत भी पक्के हैं, आप बना के बाकायदा तौर पे चार्ट बना के पेश कर रहे हैं, और उस पे बीपर हो रहे हैं, गले फाड़े जा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी हदायत जो थी वो ये थी कि आपने ये फरहा गोगी वाला जो स्कैंडल है, इसको इमरान खान की फ्रंट पर्सन ज़रूर लिखना है, और इसको इसी पे हैम्बरिंग करनी है कि ये फ्रंट पर्सन इमरान खान की थी, ये फ्रंट पर्सन बुशरा बीबी की थी, और ये बुशरा बीबी और ये और फिर इमरान। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये सारे सबूत आ गए हैं आपके पास, हर चीज़ मौजूद है। 15,000 अरब है या 10,000 अरब है, 15,000 गुना ज़्यादा असासे हैं या जितने भी हैं, आपके पास सबूत आ गए हैं। 19 महीने से आपकी हुकूमत है, सीधे जाएं,
नैब का केस है नैब की तरफ जाएं, एफआईए का केस एफआईए के हवाले करें और उनको कार्रवाई करने दें। और जितनी मेहनत टीवी पे बैठ के करनी है या इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए, तो उससे बहुत कम मेहनत पे ये सारा काम फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। और जब ट्रायल शुरू होगा तो अज खुद खबरें बनना शुरू हो जाएंगी और इसमें फिर कोई पीछे नहीं रह जाएगा। तो ये है भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो ज़रूरी है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि टीवी चैनल्स पे ये नहीं चलता। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खबर जिससे कि उनकी वजाहत हो, जिससे कि उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के बारे में वो जवाब दें, ये नहीं आप चला सकते। तो भारत ये मैं आपको बता देता हूँ, खबर जारी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और तर्जुमान की तरफ से कि सरकार की अफासात फैक्ट्री की जानिब से गैर मुतल्लका किरदारों फरहत की आज़ादी की नस्बत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूम प्रोपेगेंडा मुहिम का निशाना बनाने का मामला जेर बहस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासत की झूठी, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा मुहिम को खिफ़्फ़त मटाने और कौम को गुमराह करने की मायूस कुन कोशिश करार दिया है। बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के बावजूद मतलूब नताइज के हसूल में नाकामी गैरानी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर सियासी रियासती अनासर के मुसलसल हजीमत की वजह बन रही है। ये तर्जुमान का कहना है। उन्होंने कहा कि खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी मिटाने के लिए रियासती अनासर कभी झूठे पर्चों और कभी झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मजमूम सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। इन टेस्ट ट्यूब जमातों से एक की गंवार और जाहिल तर्जुमान अपनी हैसियत, इल्म और औकात से बढ़कर खराफात फैलाने और अपनी नौकरी पक्की करने में मसरूफ़ है। रिश्वतखोरी से अपना नाम बनाने वाली इस नीम खानदा और मनहूस खातून को एक शहरी को निशाना बनाने के लिए मैदान में उतारा गया है। फर्जी कहानी और बेहुदा साजिश नजरियात के बल पर मुल्क के सादिक व अमीन कायद की तरह तरह के मुकदमा में फंसाने के लिए जाने वाली मायूस कुन कोशिशें और मजीद मायूसियों का सबब बनेगी। जो काम 200 के करीब लग और झूठे मुकदमात न कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से न हो सकेंगे। और 100% ताबेदार मीडिया पर कौम का कीमती पैसा ज़ाया करके बदज़ौक़ अफसाने तराशने की बजाय अगर किसी का कोई जुर्म है तो इसे अदालत में साबित किया जाए। बरसों तक कौम को करप्शन और लूटमार की कहानियां सुनाकर अदालतों से सजा याफ्ता कौमी मुजरम को फिर से गोद लेने और इसे काम पर लगाने के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारने वालों की एंटी करप्शन मुहिम किसी बेहुदा लतीफ़े से कम नहीं। और शिकस्त खुर्दा रियासती मशीनरी साजिशों के बजाय कानून का एहतराम करे और इंतखाब पर डाका डालने का मुजरिमाना एजेंडा तर्क करे। इस सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद, इस सारी खबरों के बावजूद, इस सारी परसेप्शन क्रिएट करने के बावजूद, इन सारी मनफी खबरों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है और बिल्कुल प्राइवेट इदारा है, उसने एक लेटेस्ट जो उनका आया जी जनवरी से अक्टूबर तक का जो है उनके मुख्तलिफ औकात में उन्होंने सर्वेस किए और उसकी एक एवरेज बनाई। ये अक्टूबर तक, ये आज हम 10 नवंबर है यानी 30 अक्टूबर तक का ये है। तो जो जनवरी से 30 अक्टूबर तक पूरा साल जो है वो क्या रहा रिजल्ट, तो रिजल्ट रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 81% लोग उनके साथ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज 9% है, तहरीक लब्बैक 3% है, जमात इस्लामी 2% है, पीपल्स पार्टी 2% है और अदर्स जो है बाकी जमातें वो 3% है। तो ये एक है जी मकबूलियत का पैमाना है, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि ये खालिसतन जो है ये सोशल मीडिया ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा जी इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है शामिल, मिलावट शामिल नहीं है। तो ये अब तक यानी कि 9-10 महीनों की ये है रिपोर्ट। और उसमें क्या हुआ, इमरान खान साहब को सजा भी हो चुकी है, उनको जेल में भी डाला जा चुका है, उनको बंद भी कर दिया गया है, उनकी खबर पाबंदी है, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, उनका नाम नहीं आ सकता और हर तरह से उन पर पाबंदी है। और जेल की काल कोठरी में नवाज शरीफ साहब को वापस ला के पूरे करोफर के साथ उनको दे दिया गया है, प्रोटोकॉल सब कुछ दे दिया गया है। इसके बावजूद लोग यहाँ खड़े हैं। यही असल मामला, यही है हकीकत, इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।